तो भाई साहब, अगर आपको लगता है कि इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा धमाका बाहुबली या आरआरआर, तो आप तो राजामौली के आने वाली इस तबाही को झेल भी नहीं पाओगे, क्योंकि इंडियन सिनेमा के असली राजा राजामौली की आने वाली मूवी SSMB 29 या ग्लोब ट्रॉटर के सिर्फ एक इवेंट की हाइप बॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज को ऐसे पिछाड़ रही हैं जैसा आपकी बंदी का बेस्ट फ्रेंड आपको पिछाड़ता है। तो सोचो, जब मूवी खुद सामने आएगी तो उसकी तबाही का नजारा तो सच में देखने लायक होगा। मुझे लगता है कि इस बार भी माहेशमती की दीवारों की ही तरह सिनेमा की दीवारें भी गूंज उठेंगी, जिससे ऑब्वियसली इंडियन सिनेमा के बॉक्स ऑफिस पर तो नो डाउट एक अनदेखी और अनसुनी तबाही आएगी, जिससे पूरा बॉक्स ऑफिस दहल जाएगा। पर क्या ये तबाही राजामौली के इन बाकी सारी मूवीज से कमाई हुई इज्जत के थ्रू वेस्ट में और पूरी वर्ल्ड में अपनी तबाही की झलकियां इस बार बिखेर पाएगी कि नहीं, इसी के बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना ज्यादा देरी किए इसके बारे में बात करते हैं। तो हेलो गाइस, एंड हमारे चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब फुहारे हैं। तो यार, अभी कुछ टाइम पहले जब इंडियन रूटेड वेस्ट के प्रोड्यूसर यानी कि नमित मल्होत्रा ने अपनी प्रत्यंचा चढ़ाकर इंडियन सिनेमा में रामायण नाम का 4000 करोड़ वाला बाण मारा है ना, तब से अपने सब कॉन्टिनेंट में, स्पेशली अपने प्यारे अंतरजाल में एक काफी लंबी चौड़ी बहस छिड़ गई है कि क्या ये मूवी अपने प्यारे एब्सोल्यूट सिनेमा वाले हॉलीवुड की ही तरह ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर $1 बिलियन का आंकड़ा पार कर सकती है या नहीं, और अपने इंडियन सिनेमा की रीच को राजामौली के बाद पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाकर इंडिया का पहला प्रोजेक्ट बन सकता है जो इस $1 बिलियन वाले एस्टीम्ड कलेक्शन का पार्ट बने। जिसके लिए मेरा आंसर तो सीधा और सटीक शब्दों में यही है कि हाँ, 4000 करोड़ और हॉलीवुड लेवल के VFX और म्यूजिक के साथ तो जरूर ही रामायण इस 1 बिलियन वाले आंकड़े को जरूर ही पार कर सकता है और इस एस्टीम्ड लिस्ट में अपनी भी जगह बना सकता है। पर क्या अब राजामौली के इंडियन सिनेमा जैसे बीस्ट को पूरे वर्ल्ड पर अनलीश करने के बाद और रामायण और बाहुबली एटर्नल वॉर के इस ग्लोबल रीच के बाद भी इंडियन सिनेमा में कुछ और ऐसी मूवीज बन सकती हैं जो कि रामायण के बाद इस पाथ को फॉलो करते हुए इस इम्पॉसिबल से लगने वाले इनॉर्मस 1 बिलियन के आंकड़े को पार कर सके? तो मेरा आंसर होगा कि यस, ऐसा हो सकता है। विद कांतारा बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉफिट्स ऑफ इंडियन सिनेमा with just a budget of 16 crore and with our rocking star Yash already preparing himself to enter this global domination chat with his film Toxic being simultaneously shot in Kannada and English, you can imagine the reach। अब यहाँ से इंडियन सिनेमा के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होने वाला है। जहाँ एक तरफ अपने रॉकिंग स्टार यश इंडिया के बाद अब ग्लोबल डोमिनेशन की तरफ राजामौली सर के दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ चले हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने स्पिरिट एनिमल डॉनली जैसे गॉडजिला को अपने सिनेमा का पार्ट बनाकर चाइना और उसी के जैसे कंट्रीज में भी दंगल और RRR के बाद इंडियन सिनेमा को दोबारा से अनलीश करने की तैयारी करने में वांगा साहब भी जुट चुके हैं। मतलब तुम लोग देख रहे हो यार, ये कोलैबोरेशन सुनने में ही इतने इम्पॉसिबल और इमेजिनरी लगते हैं कि अगर बाहुबली के पहले आप किसी को बोलते कि शाहरुख खान के अलावा वेस्ट वाले ना सिर्फ इंडियन सिनेमा को प्रेज करेंगे बल्कि उन्हें हमारे फैंस की तरह सेलिब्रेट करके उन्हें KGF और RRR जैसे ग्लोबल ब्लॉकबस्टर में बदल देने वाले हैं, तो ये सुनना और बोलना ही उस टाइम पर कितना ज्यादा बिजार लगता आप इमेजिन कर ही सकते हो। पर आज सिर्फ ये सपना साकार ही नहीं हो रहा, बल्कि हॉलीवुड और पूरी दुनिया के बड़े बड़े बिगीज जैसे कि क्रिस हेम्सवर्थ और रूसो ब्रदर्स जैसे डायरेक्टर्स और एक्टर्स ना सिर्फ इंडियन सिनेमा में काम करने को मर रहे हैं, बल्कि समय समय पर मौका ढूंढकर इंडियन सिनेमा से कोलैबोरेशंस भी कर रहे हैं। और ये सब अगर पॉसिबल हो पाया है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लेजेंड की वजह से, जिसका नाम है SS राजामौली, जिसकी फिल्मों के नाम मैटर ही नहीं करते, बस उनका नाम ही काफी है सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में हाइप और एंटीसिपेशन क्रिएट करने के लिए। तो अगर रामायण के बाद इस एस्टीम्ड और जाइगेंटस रिकॉर्ड पर अगर किसी का असली हक है तो वो है सिर्फ और सिर्फ राजामौली सर का। एंड विद द बज अराउंड SSMB 29 ऑलरेडी विदाउट इवन इट्स ऑफिशियल टाइटल, इससे ये इस कंपटीशन में काफी टफ कंटेंडर बनने वाली है। मतलब यार, राजामौली सर का नाम ही काफी है। इससे हॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स और एक्टर्स के थ्रू इस प्रोजेक्ट को वेस्ट में प्रमोशन दिलाने के लिए, एंड विद प्रियंका चोपड़ा ऑलरेडी कनेक्टेड टू दिस प्रोजेक्ट, ये तो सोने पे सुहागा ही हो गया। मतलब रामायणा को ग्लोबल स्टेज पर प्रेजेंट करने के लिए वहाँ एक नॉर्मल पाथ यानी कि वहाँ के कॉमिक कॉन्स का सहारा लेना पड़ेगा, पर वहीं पर अपने SSR के पास जो एडवांटेज है उसकी पोटेंशियल को आप समझ नहीं रहे हो। मतलब अपने इरफान खान, धनुष और प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंडियन सिनेमा की लेगेसी को जिस तरह हॉलीवुड में प्रोपोगेट किया है, उससे डेफिनेटली SSR को काफी ज्यादा हेल्प और एडवांटेज मिलने वाली है। और यार यहाँ मैं इस
प्रमोशन या पीआर पर इतना ज्यादा बज इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि हम सबको ऑलरेडी एसएस राजामौली के कंटेंट की पावर के बारे में तो ऑलरेडी पता ही है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें ये बिल्कुल भी बताने की जरूरत है कि आरआरआर के बाद वेस्ट वाली ऑडियंस किस तरह से इंडियन सिनेमा से और स्पेशली एसएस राजामौली से उनकी दुनिया में डूबने के लिए मरे जा रहे हैं। मतलब जिस चीज से भी राजामौली सर का नाम जुड़ा हुआ होता है वेस्ट में वो काफी ज्यादा एक्सप्लोड हो जाता है, जिसका रीसेंट एग्जांपल तुम बाहुबली की आने वाली एनिमेटेड सीरीज यानी कि एटर्नल वॉर के ट्रेलर से ले सकते हो, जिसके एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स को देखकर तो मेरा दिमाग ही फट गया था। एंड इवन वेस्ट तो छोड़ो, उस ट्रेलर को देखने के बाद मांगा और एनिमे देखने वाली ऑडियंस भी राजामौली के गुणगान गाते हुए नहीं थक रही थी। तो यार SSMB 29 तो इंडिया के साथ साथ वेस्ट में तो ऑलरेडी ऐसी तबाही मचाने वाली है जो आज तक किसी ने ना सुनी है और ना ही इसके बाद सुन पाएगा। पर क्या इतना ही काफी होगा इसे 1 बिलियन वाले रेस में अव्वल बनाने के लिए? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जहां एक तरफ ये मूवी इंडिया के साथ साथ वेस्ट में भी ताबड़तोड़ कमाई करने वाली है, पर इतना सब कुछ भी काफी नहीं होगा इसे 1 बिलियन वाली रेस में सक्सेसफुल बनाने के लिए, क्योंकि जिन वेस्ट की मूवीज का नाम हम इन प्रेस्टिजियस लिस्ट में शामिल हुआ देख सकते हैं वो खुद इन आंकड़ों पर अपना कब्जा जमाने के लिए खुद ही चाइनीज और ओवरसीज मार्केट्स पर काफी हेविली रिलाई करते हैं, और यही मार्केट्स उनके इस 1 बिलियन वाले आंकड़े को पूरा करने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेक रखते हैं। जहां इवन मार्वल की कुछ मूवी सुमड़ी में सिर्फ इसलिए निपट जाती हैं क्योंकि वो चाइना और मिडिल ईस्टर्न मार्केट्स में प्रॉपरली रिलीज नहीं हो पाई थी। तो आप इससे इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि चाइनीज मार्केट्स का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है अगर आप इस लीग में इवन कम्पीट करने का भी सोच रहे हो तो। पर दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ भी अपने राजा यानी कि राजामौली सर ने ऑलरेडी फील्डिंग सेट कर रखी है, और यहीं पर वो रामायण को हल्का टैकल करते हुए इस कंपटीशन में लीप भी ले सकते हैं, क्योंकि वेस्ट की तरह उनका सिक्का चाइनीज मार्केट्स में भी ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, जो रामायण के लिए एक बिल्कुल ही नया मार्केट होगा। अब हाँ, ऑल्दो वहां पर भी नितेश तिवारी सर का ऑरा कम नहीं है, तो रामायण को भी वहां ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। पर यार मेरे हिसाब से तो रामायण तो ऑलरेडी इस लीग में बाजी मारने ही वाला है, पर उसके बाद भी वो कौन सी मूवी होगी जो इस लिस्ट में अपनी जगह बनाएगी, ये देखना तो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, जो कि प्रॉपरली सिर्फ इंडियन रूटेड नहीं बल्कि हर तरीके से ऑफिशियली 100% एक इंडियन मूवी हो जो इस लिस्ट में अपना नाम पक्का कर पाए। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट यार, रामायण एक हॉलीवुड प्रोजेक्ट है जिसे कि इंडियन एक्टर्स के साथ बनाया जा रहा है इंडिया की रूटेड कहानी के ऊपर, और उसमें कोई गलत बात भी नहीं है, बल्कि वो तो अपने आप में इस नए और सुनहरे कोलैबोरेटिव सिनेमा के लिए एक ऐसे दरवाजे को खोल रही है जिसके बारे में हमने पहले कभी नहीं सोचा था। पर इस लिस्ट में एक ऐसी मूवी का नाम जुड़ना जो 100% इंडियन ओरिजिनेटेड हो तो सच में काफी ज्यादा औसम होगा। पर अगर अब ऑस्कर्स और ग्लोबल डोमिनेशन के बाद इस अचीवमेंट को सिंगल हैंडेडली इंडियन सिनेमा के लिए कोई डायरेक्टर अगर ला सकता है तो वो केवल और केवल है राजामौली सर। तो ये तो पक्का है, आज नहीं तो कल वो अपने इंडियन सिनेमा के लिए ये गोल तो जरूर ही पूरा करेंगे। जिसके बारे में तुम लोग क्या सोचते हो ये तुम कमेंट्स में बताना, और तुम्हें क्या लगता है राजामौली सर के अलावा और वो कौन से मॉन्स्टर्स हैं जो इंडियन सिनेमा से उठकर ऐसी तबाही मचा सकते हैं, इसके बारे में भी तुम कमेंट्स में बता देना। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही देना यार।